परफेक्ट। सो लास्ट टाइम हमने ये बेसिक टेम्पलेट कंप्लीट कर लिया था। प्राइमरीली हमने उसका टॉप सेक्शन और लेफ़्ट सेक्शन यानी साइड बार और नेव बार ये दोनों कंप्लीट किए थे, लेकिन इनमें भी ये पाथ यानी इमेज ब्रोकन आ रहे हैं। यहाँ पे एक इमेज आना चाहिए था, यहाँ पे एक इमेज आना चाहिए था। तो पहली चीज़ तो ये है कि मेरे पास वो इमेजेस ही नहीं है, यानी मेरी रिएक्ट की ऐप में यहाँ पे आप पब्लिक में आएँ और पब्लिक में आके एसेट्स में आएँ और एसेट्स में आके IMG में आएँ तो फोल्डर खाली है। ये भी आपको पता है कि आप सिंपली जहाँ से कॉपी कर रहे हैं इसके इमेजेस के फ़ोल्डर में आएँ और इसके जितने इमेजेस यहाँ पे यूज़ हुए हैं इनको क्या कर लें, यहाँ से उठा के ड्रैग करके अपने इमेज के फ़ोल्डर में जाके डाल दें, पहली चीज़। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, जाके पाथ फिक्स कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इमेज कहाँ आ रहे हैं, एक साइड बार में आ रहा है और एक नेव बार में इमेज आ रहा है। सो लेट्स गो बैक टू द साइड बार एंड नेव बार। तो साइड बार पे जाएँ, यहाँ पे IMG का टैग सर्च कर लें या फिर आप यहाँ पे कहीं से मैनुअली ढूंढ लें। सो मैं आई विल बी डूइंग इट लाइक IMG। सो ये है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, image डॉट यूज़र। तो यूज़र डॉट JPG पड़ा हुआ है लेकिन पाथ गलत है। तो पाथ के लिए आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, यूजुअली बेटा आप यहाँ से ASSETS एसेट्स और स्लैश एसेट्स के अंदर इमेज का फोल्डर है और इमेज के फोल्डर के अंदर यूज़र है। आप अक्सर अगर ये कर देंगे ना तो इमेज नहीं लगेगा। अगर आप इसके पीछे पब्लिक लिख देंगे फिर भी इमेज नहीं लगेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप पब्लिक तक आपको एक्सेस होती है, पब्लिक के अंदर से पाथ शुरू करना है, एसेट्स है और स्लैश नहीं लेना, पब्लिक स्लैश तक आपको एक्सेस होती है। ठीक है। नाउ इफ़ आई कम बैक टू दिस, कैन यू सी आई हैव दैट माई पिक्चर। दूसरी बात, हमने जाना है कहाँ पे, नेव बार पे। नेव बार पे जाके भी आप इमेज को ढूंढें और यहाँ पे आप क्या दे दें, एसेट्स स्लैश दिस। और अगर आप यहाँ पे जाएँ तो यू कैन सी योर इमेज राइट इन हेयर एज वेल। सो ऑल द इमेजेस, और तीसरा इमेज यहाँ पे है और ये भी बेसिकली इधर तो कोई भी नहीं है, ये मैसेजेस में भी अवतार आ रहा है। तो मैसेजेस कहाँ है, नेव बार में, नेव बार के अंदर ही है ना। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इमेज को ढूंढता हूँ। ये 4 अकरेंसेज हैं इमेज की। ठीक है। सो पहली से शुरू करें, यहाँ पे लिखें एसेट्स स्लैश और इसी को कॉपी करें, सेकेंड अकरेंस पे जाएं, यहाँ पे पेस्ट कर दें, थर्ड अकरेंस पे जाएं, यहाँ पे पेस्ट कर दें एंड बूम, क्लियर। अब हमने इसके अंदर वाले पार्ट पे फोकस करना है। और लास्ट टाइम ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, बेसिकली ये वाला सारा का सारा पार्ट, तो अब पूरी थीम के लिए ये टॉप बार भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये अंदर वाला पोर्शन। तो इस अंदर वाले पोर्शन को हम हर एक अंदर वाले पोर्शन के लिए हम अलग अलग पेजेस बनाएंगे। तो पहले ये जो डैशबोर्ड पे सीन नज़र आ रहा है, इसके लिए हम कौन सा पेज बनाएंगे, होम का पेज बनाएंगे। ठीक है। तो हम होम के पेज के लिए वापस यहाँ जाते हैं, जो हमने थीम जिससे हम कॉपी कर रहे हैं इसको कंट्रोल U करता हूँ और यहाँ तक साइड बार हो गया था, यहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो गया और नेव बार भी हमने लिख दिया था, नेव बार यहाँ से लेके यहाँ तक था। ठीक है। नेव बार के एंड होने पे सेल्स एंड रेवेन्यू स्टार्ट। तो ये सेल्स एंड रेवेन्यू किसको बोल रहा है, आई एम अज्यूमिंग के दिस इज़ काइंड ऑफ दीज सेक्शंस, इनको सेल्स एंड रेवेन्यू बोल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है। मैं उठा के कॉपी पेस्ट करूँगा तो तब मुझे पता चलेगा कि सेल्स एंड रेवेन्यू क्या है। मैं अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आपका गेस भी काम करेगा कि कौन सा सेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट पे। तो इफ़ यू आर गुड इन रीडिंग द कोड तो देन यू वुड बी इन अ गुड पोजीशन टू डू दैट। सो आई सपोज के सेल्स एंड रेवेन्यू, आप इन सेक्शंस को नाम कोई भी दे सकते हैं, बट आई वुड बी लाइक फॉलोइंग दीज नेम कन्वेंशंस ताकि ईजी हो जाए। अब अल्टीमेटली मेरे पास एक होम का कंपोनेंट है, इसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक होम का पेज बनाऊँगा, ये पूरा का पूरा होम का पेज होगा, लेकिन इस होम पेज के अंदर हर एक अलग अलग कंपोनेंट बनाऊंगा। ये सारा एक अलग कंपोनेंट में रखूँगा, ये वाला एरिया अलग कंपोनेंट में रखूँगा, ये वाला एरिया अलग कंपोनेंट में रखूँगा, ये वाला एरिया अलग कंपोनेंट में रखूँगा, ये वाला अलग में, ये वाला अलग में और फुटर अलग में, ताकि जब जिस कंपोनेंट को उठाकर रिमूव करना हो सिंपल एक लाइन कमेंट करूँगा, जिस कंपोनेंट को ऐड करना हो एक लाइन ऐड करूँगा। ठीक है। सो लेट मी मेक द कंपोनेंट फॉर इंटायर दीज थिंग्स और फिर इन सारे कंपोनेंट को एंड पे होम में ऐड कर दूँगा। क्लियर। सो लेट्स सी। तो मैं सेल्स एंड रेवेन्यू वाला कंपोनेंट पहले बनाऊंगा। यहाँ पे जाके मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी बंद कर देता हूँ और जल्दी से यहाँ पे कंपोनेंट में अच्छा ये कंपोनेंट्स चाहें तो आप फोल्डर में डिवाइड कर लें, क्योंकि अब आपके पास मल्टीपल पेजेस आने हैं और हर पेज पे मल्टीपल कंपोनेंट्स आने हैं। यानी मेरा होम पेज है ना, तो होम पेज पे ये एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3, 4, 5, 6, 7। तो होम पेज पे कितने कंपोनेंट्स आने हैं, 7। मिसाल के तौर पे मैं किसी और इस पे चला जाता हूँ,
तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये कौन सा पेज है? मिसाल के तौर पे ऐड न्यू प्रोडक्ट, तो इसमें मुझे कितने कंपोनेंट्स चाहिए होंगे? 5 6। तो आप बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बेटर मैनेजमेंट के लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कंपोनेंट्स के अंदर भी फर्दर फोल्डर बना लें। होम कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट उसमें क्या रखेंगे? सिर्फ होम से रिलेटेड कंपोनेंट। ये आपकी चॉइस है, बट मैं इधर ही ओपन बना रहा हूँ, ठीक है। सो मैं इसको बोलूँगा सेल्स रेवेन्यू के स्पेलिंग क्या होते हैं पता नहीं, एक तो हमारी अंग्रेज़ी फंस जाती है, NUE.JSX, और इसको आप कहेंगे जी RFCE। और आप मुझे इजाज़त है तो मैं चैट जीपीटी से सारे कुछ जनरेट करवा लूँ जल्दी से, और खैर अब बस हम अपने स्पेलिंग लिखें, तो इसको चैट जीपीटी से जनरेट करवाते हैं, ठीक है कि जी इसको जल्दी से, क्योंकि आप सबको पता लग गया कि अब सीन कैसे होना है। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम करते हैं जी कि ये लो और मेक इट आ रिएक्ट कंपोनेंट्स। सो चैट जीपीटी को देख के ना आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जो लोग कहते हैं ना डेवलपर्स रिप्लेस हो जाएंगे, AI रिप्लेस कर देगी, तो रिप्लेसमेंट नहीं होगी, इन्हांसमेंट होगी। अब वो डेवलपर रिप्लेस होगा जो AI को यूज़ नहीं करेगा। ये काम हम मैनुअली करेंगे तो 3 दिन लगेंगे हमें टेम्पलेट प्रिपेयर करने में, चैट जीपीटी से यूज़ करवाएंगे तो 1 घंटा या 2 घंटे मैक्सिमम लगेंगे अगर आप डेडिकेटेड होकर बैठ जाएंगे, ठीक है। AI इंटीग्रेटेड, यस AI इंटीग्रेटेड या AI असिस्टेंट बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको सेल्स एंड रेवेन्यू को जाता हूँ, कंट्रोल V, सॉरी हाँ, कल इसलिए कि पहली दफ़ा बिगिनर्स को बताना होता है कि आपको अगर कहीं AI असिस्टेंट अवेलेबल ना हो या कोई ऐसी चीज़ जब आपकी स्टक हो जाए, कहीं गोटी फंस जाए, तो आपको खुद भी करना आना चाहिए। सो बीइंग अ टीचर तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सब कुछ मैनुअली बनवाऊँ। अभी भी मैं चैट जीपीटी से क्रिएट करवा रहा हूँ, तो आई एम काइंड ऑफ डूइंग एन इलीगल जॉब फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द बिगिनर्स। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेके बनवा रहा हूँ, कि पहले कहा है कि आप इजाज़त देते हैं कि मैं ये काम करूँ, ताकि कल मुझ पे ब्लेम ना आए जी हमने तो फीस दी थी पढ़ने के लिए, उन्होंने चैट जीपीटी से उठा कर दिखा दी है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली आर डूइंग। सो अगर आप चाहेंगे तो मैं मैनुअली बना लूँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई, मैनुअली बना लेते, ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि देखें, इसने ज़रा ज़्यादा अच्छी डैशबोर्ड स्टैट्स के नाम से इसने कंपोनेंट बनाया, तो मैं यहाँ पे इसको भी रीनेम कर देता हूँ, ये डैशबोर्ड स्टैट। इसने क्या किया, बजाय सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे वो पूरी लंबी HTML जनरेट करने के, उसने इन कार्ड्स में जो डेटा रिपीट हो रहा है, क्या कितनी सेल्स हैं, आइकन्स क्या है, लेबल्स क्या है, ये उसने अरे बना ली डेटा की अलग, देख लें अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसमें उसने क्या दिया, आइकन का नेम, लेबल और वैल्यू। तो इसका मतलब है इसने आइकन का नेम, लेबल और वैल्यू ये सारा अरे में रखा और यहाँ मैप लगा लिया उस अरे पे, स्टैट्स डॉट मैप आइटम इंडेक्स, प्रीटी मच सिमिलर जो हम हर काम के लिए, हर रिपीटेड काम के लिए क्या करते हैं, मैप इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी बात। तो अब अगर मैं इस डैशबोर्ड को जाके होम के कंपोनेंट में रेंडर करूँगा, तो होम के कंपोनेंट में आप यहाँ पे आएँ और फ्रेगमेंट टैग दें, बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली यूज़ इट अ लॉट डिफरेंट वे। सॉरी, इसको मैं करता हूँ जी, सॉरी यस, फ्रेगमेंट टैग में यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेगमेंट टैग में क्लास नेम यूज़ करनी है तो इसे डिव में कन्वर्ट करें आप। ऐसे ही स्ट्रेट अवे कैसे किसको क्लास देंगे, वो तो उसको टैग नेम समझने की कोशिश करेगा, तो यू कॉन्ट डू दैट विदाउट इट। एनीवेज, सो अब मैं होम पेज पे आया और मेरे होम पेज पे ये डैशबोर्ड वो लग गया वेरी क्विक। तो अब मैं इसी तरह जाऊँगा यहाँ पे, इससे अगला सेक्शन है और मैं सेल्स एंड चार्ट्स, तो मैं कहूँगा इसको भी क्या कर दो, रिएक्ट में बदल दो। सो लेट्स डू दैट, इसको भी बदलूँगा। किसने, बाद में ऐड कर लेंगे, किधर दिया इसमें, ये वाला नहीं, हमारे आ रहे हैं ना आइकन्स, आइकन्स आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है, कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग नहीं, ठीक है। अगर मिसिंग होती तो हम ज़रूर कंसिडर करते उसको। सो अब इसने बेसिकली, अच्छा देखें, अब देखें चार्ट में एरर आ रहा था ना, इसने हमें क्या रिकमेंड किया है कि चार्ट.js को छोड़ो, npm इंस्टॉल चार्ट.js, यानी उसी चार्ट.js की लाइब्रेरी का npm वर्जन अवेलेबल है। सो वी हैव टू स्किप दैट एंड वी हैव टू इंक्लूड दैट, अगर हम रिएक्ट की चैट जीपीटी से जनरेट करवा रहे हैं।
नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब और क्यों इस्तेमाल करें भाई, टाइम ज़ाया करना है। नहीं, हम कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको एटलीस्ट किसी एक चार्ट जेएस की लाइब्रेरी को यूज़ करना है। अभी हम अगर बेस्ट की तरफ जाएंगे ना तो विल बी इंक्रीजिंग आवर ऑन कम्प्लेक्सिटी। करने तो कुछ भी नहीं है। जितनी भी चार्ट जेएस की लाइब्रेरी है ना, आपने उनको बैकएंड पे जेसन फॉर्म में डेटा देना है, अरे देनी है, वो खुद उसको चार्ट में कन्वर्ट कर देगी। अभी इसको भी देखिएगा, आपका सारा का सारा डेटा या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिया होगा या जेसन की फॉर्म में दिया होगा। कैन यू सी दिस? ये चार्ट का डेटा है और ये डेटा क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको आप चार्ट जेएस की लाइब्रेरी को एज अ डेटा सोर्स दोगे, वो उसको उठा के ग्राफिकली शेप में कन्वर्ट कर देगी। अब यही डेटा आप कोई दूसरे चार्ट जेएस की लाइब्रेरी यूज़ करो, उसको सेम डेटा दो, वो भी यही काम करेगी। क्लियर? तो अगर आपको ये चार्ट जेएस की लाइब्रेरी पसंद नहीं है तो पहले तो जस्टिफाई करेंगे क्यों पसंद नहीं है, आप कौन सा एडिशनल फीचर चाहते हैं जो इसमें नहीं है और वो होना चाहिए जो आप चाहते हैं। अगर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई फीचर मुझे चाहिए जो इसमें नहीं है, तो यस, देन यू शुड गो फॉर द न्यू लाइब्रेरी, फॉर द अपडेटेड लाइब्रेरी। लेकिन अगर आपको नहीं लगता, आपको कहते हैं नहीं जी ठीक, इट वुड फुलफिल माई जॉब, देन स्टिक टू इट। रियल टाइम में भी ये होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट की बेस पे चीज़ों को चेंज करते हैं। क्लियर? तो हमें तो भाईजान अभी क्या शो करना है कि हर रोज़ कितनी सेल्स या ईयरली सेल्स कितनी हुई है, ठीक है। यानी इसने तो और भी एडवांस किया हुआ है, ये हमने तो करना ही नहीं है। जैसे यूएस में कितनी सेल्स हुई हैं, यूके में कितनी, वर्ल्ड वाइड सेल्स यूएस में कितनी हुई हैं, इसको डिसेबल कर दें तो आप सिर्फ क्या क्या शो कर रहे हैं, यूके को शो कर रहे हैं। इसको भी डिसेबल कर दें तो आप क्या शो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को शो कर रहे हैं। तो ये शो कर रहा है जी कि अब कोई सेल नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है यूके में कितनी सेल्स हुई हैं, तो ये सिर्फ ये शो करना है कि यूके और यूएस दोनों में कितनी सेल्स हुई हैं, तो ये तीनों में कितनी सेल्स हुई हैं, तो ये। आप इसको ये ना करें, आप कहें जी कि हम पाकिस्तान में एक हमारा स्टोर लॉन्च कर रहे हैं और आप यूके यूएस की जगह सिटीज़ के नाम ले लें। आप कहें जी कराची में कितनी सेल्स हुई हैं, लाहौर में कितनी सेल्स हुई हैं, रावलपिंडी में कितनी सेल्स हुई हैं। तो आप इन लेबल्स को जाके चेंज करके यूएसए, कराची और इसकी जगह क्या कर लें, सिटी वाइज कर लें, जितना आपके ई कॉमर्स स्टोर का स्कोप है। इसी तरह यहाँ पे आए तो ये क्या कर रहा है, सेल्स एंड रेवेन्यूज, सेल्स कितनी हुई हैं और रेवेन्यू कितना बिल्ड हुआ है। अगर आप रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे तो रेवेन्यू देगा, सेल्स पे क्लिक करेंगे तो दोनों देगा, सिर्फ सेल्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ सेल देगा। तो ये क्या कह रहा है, 2016 में इतनी सेल्स हुई हैं, 2017 में इतनी सेल्स हुई हैं, तो ये ईयरली दे रहा है। आप जाके डेटा से सोर्स को चेंज कर दें, चार्ट जेएस के डेटा सोर्स को, तो ये ईयरली के बजाय क्या शुरू कर देगा, मंथली शुरू कर देगा। नहीं, ये जब हमें ऑर्डर्स आएंगे ना हमारे ई कॉमर्स के स्टोर पे, हम ऑर्डर डिस्प्ले करेंगे तो बैकएंड पे हमारे डेटाबेस में ऑर्डर्स का डेटा मैनेज होता रहेगा ना। तो हम पर डे कैलकुलेट कर लेंगे कि आज हमने कितने ऑर्डर डिस्पैच किए हैं, कल कितने ऑर्डर डिस्पैच किए हैं, फिर इस जनवरी के मंथ में कितने ऑर्डर डिस्पैच किए हैं। तो फिर यहाँ सपोज कर लेंगे, यहाँ जनवरी लिखा हुआ है, फरवरी लिखा हुआ है, मार्च लिखा हुआ है, अप्रैल लिखा हुआ है। तो जनवरी में 20 ऑर्डर्स हैं तो यहाँ 20 आ जाएगा। फरवरी में कितने ऑर्डर हैं, अप जाएगा, डाउन जाएगा। डेली ऑर्डर्स या डेली का ग्राफ भी बना सकते हैं, मंथली का ग्राफ भी बना सकते हैं, ईयरली का ग्राफ भी बना सकते हैं, क्वार्टरली का ग्राफ भी बना सकते हैं, डेकेड का ग्राफ भी बना सकते हैं, गोल्डन जुबली का, सिल्वर जुबली का, 75 साल का, 100 साल का ग्राफ भी बना सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि डेटा आपके पास होगा। बैकएंड पे जब भी कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा तो एडमिन पैनल पे, अभी यहाँ एडमिन बनाएंगे ना, तो वहाँ में ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, कितने ऑर्डर्स हैं, क्या है, सारी चीज़ कराऊंगा। अभी तक ग्राफ की समझ आ गई है कि हमने कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा ग्राफ यूज़ करना है और कौन सा ग्राफ यूज़ नहीं करना, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अभी हम यूआई बना रहे हैं और आप ऐसे ही खामखा इतने जज्बाती क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यूआई बन जाए, डाटा आ जाए, डाटा रेंडर हो जाए, फिर सवाल पूछने वाले होते हैं। एनीवेज, सो लेट्स मेक इट लाइक चार्ट जेएस इंटीग्रेशन। और चार्ट जेएस के लिए उसने मुझे कहा है कि आप वो जेएस वाले चार्ट पे फोकस ना करें, बल्कि आप इस कंपोनेंट को यहाँ से, हाँ हम चेंज कर लेंगे ना, पहले इंटीग्रेट तो कर लें, डाटा चेंज कर लेंगे। अभी 2 मिनट में करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे जाके एक फ़ाइल बनाता हूँ और उस फाइल का नाम उसने क्या दिया हुआ जी, सेल्स रेवेन्यू चार्ट, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से नाम कॉपी करता हूँ, सेल्स रेवेन्यू चार्ट, यही है ना। आप नाम यहाँ से कॉपी किया करें जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा हो, क्योंकि यही नाम फाइल में रखा करें, ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको बोलूँगा this.jsx। अब रियल टाइम में अगर आप खुद फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप खुद सिर्फ बैक एंड डेवलपर हैं तो ये काम आपको फ्रंट एंड डेवलपर करके देगा, आपने सिर्फ उन्हीं फाइलों को उठा के एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। अब यूँ समझें कि ये वाला प्रोजेक्ट मुझे किसी फ्रंट एंड ने बना के दिया है, किसी फ्रंट एंड डेवलपर ने बना के दिया है। तो अगर जिस कंपनी में आपने जॉब कर रही है तो फ्रंट एंड का रोल अलग है, बैक एंड का अलग है। तो अगर आप बैक एंड पे काम कर रहे हैं तो ये वाला काम आपको बना बनाया मिलेगा, आपने एज इट इज़ उठा के कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं
फ्रंट एंड भी आपको खुद स्पेशलिस्ट है तो फिर आपको ये काम पहले HTML में खुद बनाना पड़ेगा, ये रिएक्ट में खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। खैर, सो मैंने ये यूज़ कर लिया यहाँ पे इनफैक्ट कंट्रोल वी सी तो किया ही नहीं यहाँ से, तो मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। लेकिन इस पेस्ट के लिए क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, npm इंस्टॉल Chart.js, और यहाँ से आप कॉपी करें और इधर जाके ना सिंपली npm पे सर्च भी कर लें कि ये Chart.js की लाइब्रेरी अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल होगी, ज़ाहिर है ChatGPT तो झूठ नहीं बोलता। तो ये देख रहे हैं npm आए Chart.js, और इसे कितने लोग यूज़ करते हैं, 4,83,000 नहीं 48,36,000 पर वीक डाउनलोड है। हाउ बिग दिस इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड। आप कोई दूसरी लाइब्रेरी सर्च करें चार्टिंग की, अगर वो इससे ज़्यादा फेमस है और उसके रिव्यूज़ लोगों के ज़्यादा अच्छे हैं, आप उसको यूज़ कर लें, दैट्स टोटली योर चॉइस, नो वरीज़। तो इसने बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दी होंगी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ तो यहाँ पे इसने सारा का सारा बेसिक दिया होगा कि आपने चार्ट बनाना है तो आपको डाटा सोर्स किस तरह का चाहिए, यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। इंस्टॉलेशन के बाद आप इसकी डेमो देख लें, एग्जांपल्स देख लें कि आपको किस किस तरह के चार्ट देता है। ये चार्ट्स पे आएंगे, किसी भी लाइब्रेरी में यही तरीका है, आपको इस तरह का चार्ट चाहिए, ठीक है। नीचे आ जाएं, बार पे आ जाएं, आपको इस तरह का चार्ट चाहिए, तो ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई है उसने, बेयर मिनिमल एग्जांपल्स, ठीक है। ये आगे इसने प्रॉप्स भी दी हुई है, जैसे बिल्ट इन बने बनाए कंपोनेंट्स नहीं होते, आप उन्हें प्रॉप्स पास करते हैं। फिर आपको अगर इस तरह का रडार वाला ग्राफ चाहिए, कम बैक टू यूज़ दिस वन, आपको इस तरह डोनट पाई वाला चाहिए, आपको पोलर एरिया चाहिए, आपको बबल चाहिए, आपको स्कैटर चाहिए, तो जिस किस्म का ग्राफ आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एरिया वाला चाहिए, इनके डेमो शेमो जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्लियर। तो हमने क्या करना है, सिंपल हमें कहा गया जी कि आपने Chart.js इंस्टॉल करना है, तो हमने कहा जी मोस्ट वेलकम। कहाँ इंस्टॉल करना है, मेक श्योर एडमिन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे cd एडमिन और यहाँ पे जाके इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे Chart.js को, डन। और अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसने इंपोर्ट किया होगा, इंपोर्ट चार्ट फ्रॉम Chart.js/auto, लेट्स यूज़ इट नाउ इन द होम कंपोनेंट। तो यहाँ से नीचे आएँ और इसे क्या कह लें, चार्ट, क्या नाम था हमारे कंपोनेंट का, सेल्स चार्ट, सेल्स चार्ट्स दिस। नाउ इफ़ यू कम बैक और यहाँ पे जाके देखें, इफ़ देयर इज़ नो एरर तो बूम, दैट्स गुड। अब ये जो डेटा इसमें रेंडर हो रहा है ना, आप कहेंगे जी उनका डेटा डिफरेंट है, हमारा डेटा डिफरेंट है, हमारे कलर स्टाइल भी डिफरेंट है, तो ये किसने जनरेट करके दिया है, ChatGPT ने। ChatGPT ने डेटा भी सैम्पल अपनी तरफ से दिया है, और गुड थिंग इज उसने मंथली दिया है। हमें यहाँ क्या शो हो रहा था, ईयरली। तो आप ये कहाँ से चेंज कर सकते हैं, जाएँ जो कंपोनेंट कॉपी की है ना, आप इसके अंदर जाके देखें, कैन यू सी दिस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये लेबल्स हैं एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे देख लें, लेबल्स यही आए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और फिर वैल्यूज़ हैं 50, 100, 50 का इंटरवल दिया हुआ है उसने। लेट्स कम बैक टू दिस। तो वैल्यूज़ देख लें, इसने ये 50 का इंटरवल कहाँ पे दिया हुआ है, मे बी ये 100, 150, 250 और डेटा। अब ये इन वैल्यूज़ को जाके, यानी सिंपली दो चार्ट्स हैं तो दो जगहों में उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं। पहले चार्ट यानी वर्ल्ड वाइड चार्ट का सेटअप ये दिया हुआ है और सेल्स रेवेन्यू का चार्ट ये दिया हुआ है। तो अगर सेकंड ग्राफ में यानी कि यहाँ पे जाके इसमें चेंज करना है तो कौन से डाटा में चेंज करेंगे, इधर जाके चेंज करेंगे, ठीक है। कलर सलर चेंज करने तो यहाँ से हो जाएंगे, अपनी थीम्स के साथ मैच करने हैं तो यहाँ पे जाके इसको कलर दे दें, मिसाल के तौर पे ये रेड, तो इसको रिफ़्रेश करें, अभी ये नहीं हुआ, इसका मतलब है जाके यहाँ भी चेंज करें, इसको जाके ग्रीन कर दें। तो काइंड ऑफ लाइक यू हैव टू प्ले इट अराउंड विद सम हाउ, ये अच्छा ये कलर चेंज हो रहा है, लाइंस का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाले में जाएं और ऊपर वाले में जाके इन बार के कलर्स को अपनी थीम के मुताबिक मैच कर लें। दिस वन, कंट्रोल एस से सेव कर दें और इसको रिफ़्रेश कर दें, सो यू वुड बी हैविंग अ मैचिंग थीम। अब अगर इससे भी हाईली ज़्यादा कस्टमाइज़ करनी है तो अपनी CSS में जाके उसके स्टाइल्स को क्या कर दें, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके ओवरराइट कर दें, दैट्स व्हाट, क्लियर। तो हमने इन चार्ट्स में जो डेटा रिफ्लेक्ट करवाना है वो जब हम अपना बैकएंड बनाएंगे, यूज़र के जितने ऑर्डर्स आएंगे वो डाटा हम डायनामिकली देंगे यहाँ पे, कि हम वीक वाइज या मंथली चेक करेंगे कि जनवरी में कितने ऑर्डर्स आए हैं, फरवरी में कितने ऑर्डर्स आए हैं, मार्च में कितने ऑर्डर्स आए हैं,
अप्रैल में कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो हम ये लेबल्स भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी शो ऑल पे कुछ नहीं है ना, वो तो सिंपल बटन है, उसके अंदर कोई शो ऑल का मतलब पता है क्या होता है कि आपने अगला कोई पेज बनाया हुआ है और उसमें डिटेल्ड ग्राफ्स दिए हुए हैं, तो शो ऑल पे क्लिक करें तो आप दूसरे डैशबोर्ड के पेज पे मूव कर दें। जितने भी सेल्स रेवेन्यूज़, जितने भी ये आप आजकल क्रिप्टो की बहुत ज़्यादा हाइप है, अगर आपने देखे हो तो क्रिप्टो के डैशबोर्ड्स पे ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे होते हैं ग्राफ्स और चार्ट्स और, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी है या कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरी अलग से यूज़ कह लें कि काइंड ऑफ रॉकेट साइंस है कि आप चार्ट जेएस, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मैप जेएस, ये पूरी की पूरी लाइब्रेरीज में 2-2 महीने लगते हैं लोगों को लर्न होने में। लेकिन अगर आपको बेसिक्स आती हैं, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है, तो सारी लाइब्रेरीज क्या यूज़ कर रही होती हैं डाटा शेयरिंग के लिए, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही होती हैं, मैप्स यूज़ कर रही होती हैं, डिस्ट्रक्चरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग यूज़ कर रही होती हैं। क्लियर? परेशान हो गए? नहीं, एक्साइटेड होना चाहिए कि वी आर डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंग, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं कभी ये पढ़ाऊंगा अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन ये तो आप कही जा रहे हैं कि करी जाओ, डू मोर, ट्रम्प वाली पॉलिसी। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं भी डू मोर करी जा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स अ गुड अप्रोच ऑब्वियसली, क्योंकि बजाय इसके कि आप ये चीज़ें जाके खुद खपेंगे और सीखेंगे। यस, आप अपनी आज जाके क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, आज बना सकते हैं। एक्सचेंज भी एपीआई यूज़ कर रही होती है। रियल टाइम वेब सॉकेट्स यूज़ कर रही होती हैं, 1 सेकंड में भी नहीं, इंस्टेंटली मिली सेकेंड्स में, जो ही कहीं कोई चेंज होगा फ़ौरन रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए वेब सॉकेट यूज़ होती है। अब पूछेंगे वेब सॉकेट क्या होती है? नहीं पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए। वेब सॉकेट ये होती है कि आपने डिप्लॉय कर दिया, आप यूएस से किसी ने ऑर्डर प्लेस किया आपके ई कॉमर्स स्टोर पे, फ्रंट एंड पे, जो ही ऑर्डर प्लेस किया आपको फ़ौरन यहाँ नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। जैसे फेसबुक के आपकी कोई पोस्ट लाइक करता है तो फ़ौरन नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड दैट कैन बी अचीव थ्रू वेब सॉकेट्स। एक लाइब्रेरी है जेएस की, सिंपल। तो अब मिसाल के तौर पे जब जब कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करे तो एडमिन पे यहाँ पे क्या हो जाए, रियल टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए, दूसरा करे दूसरा आ जाए, तीसरा करे तीसरा आ जाए, चौथा करे चौथा आ जाए। तो भाईजान स्काई इज़ द लिमिट। चले, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम ये तीसरा कंपोनेंट यूज़ करते हैं जी, कि यहाँ पे वापस जाते हैं, यहाँ पे जाके रीसेंट सेल्स, तो रीसेंट सेल्स को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें और चैट जीपीटी को कहें जी कि चलो भाई कम इन टू प्ले। सिर्फ एक चीज़ देख लेनी है, जब भी चैट जीपीटी से कोई कंपोनेंट जनरेट करवाएं तो साथ देख लेना है कि चैट जीपीटी ने कोई एडिशनल लाइब्रेरी इंस्टॉल करने को कहा है या नहीं कहा। अगर कहा है तो वो इंस्टॉल करनी है आपको, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। जैसे मुझे ऊपर इसने कहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएं और नीचे पहले देख लें कि इसने कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने को एडिशनल नहीं कहा। इसका मतलब है दिस इज़ गुड। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इसको क्या नाम दूँ, इसको नाम देता हूँ जी रीसेंट सेल्स टेबल। सो यहाँ पे कंपोनेंट्स में आएँ और यहाँ पे आएँ रीसेंट सेल्स टेबल डॉट JSX और इसके अंदर जाके इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट करें और देख लें इसने भी आप वो टेबल मैनुअली नहीं बनाई, बल्कि टेबल्स में जो डाटा रेंडर करवाना था उसकी क्या बना ली, अरे बना ली। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे फ्रंट एंड और बैक एंड में जो डाटा है वो एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ लेके चल रहा है। और वो कंसिस्टेंट अप्रोच क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यही अप्रोच मोंगोडीबी से लेके पूरे बैकएंड में डाटा ट्रैवल करता है, किस फॉर्म में करता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करता है। पूरे फ्रंट एंड में डाटा ट्रैवल करता है, किस फॉर्म में करता है, ऑब्जेक्ट्स या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एपीआई जो डाटा ट्रैवल करती है ओवर द नेटवर्क, वो भी किस फॉर्मेट में करती है, जेसन। जेसन क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसका मतलब है कि ये तो आप कंफर्म स्टैंडर्ड बना लें, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि जो डाटा कम्युनिकेट करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, जेसन के फॉर्मेट में करेगा। इसने भी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लिया और मैंने अब इसको यूज़ करना है कहाँ पे, होम पे। और इसको मैं जाके क्या कहूँ, रीसेंट सेल्स टेबल, और यहाँ पे जाके इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आएँ। सो यू हैव दिस पर्टिकुलर डेटा एंड नाउ कम बैक क्विकली, गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ लाइक दिस वन, विजिट स्टार्ट।
और यहाँ पे विजिट एंड। तो ये विजिट कितने हैं? विजिट किसको बोलते हैं? अ स्मॉल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी को विजिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैसेजेस, आप सपोज़ करें कि आपने अपने ई कॉमर्स के स्टोर पे कस्टमर को एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू वो आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे मैसेजेस आपने यहाँ पे शो करने होंगे। तो ये मैसेजेस मैसेजेस का जो ब्लॉक है, जो बॉक्स है, हाँ वो क्लाइंट में होता है। हम भी क्लाइंट में करके देख लेंगे ना, अगर आपको वेब सॉकेट में इंटरेस्ट हुआ। मैं कमिटमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि अगर ये हमारा कोर्स ज़्यादा लंबा होगा तो फिर मैं ज़ाहिर है वो ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन ऑप्शनल पार्ट्स में मॉड्यूल में इंप्लीमेंट कर दूंगा वेब सॉकेट्स को, वर्किंग कैसे करते हैं। तो हम वो इंप्लीमेंट करके देख लेंगे कि फ्रंट एंड से जो ही कोई मैसेज भेजेगा आपको इंस्टेंटली यहाँ पे पॉपअप हो गया मैसेज हो जाएगी। वो पाइथन के थ्रू भी होता है, वो रूबी एंड रेल्स के थ्रू भी होता है, वो डॉटनेट के थ्रू भी होता है, वो जावा के थ्रू भी होता है, वो हर लैंग्वेज के थ्रू हो जाता है। वेब सॉकेट एक लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की जो हर लैंग्वेज में सपोर्टेड है। अब बैकएंड पीएचपी में बनाए, साथ वेब सॉकेट को इंट्रोड्यूस कर ले, ठीक है। बहुत सारे तरीके हम उसे इसमें करेंगे। फिर विजिट में बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ कि विजिट स्मॉल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी को विजिट बोलते हैं, ठीक है। फिर कैलेंडर का विजिट चाहिए, फिर टू डू लिस्ट का विजिट चाहिए एडमिन के लिए। मिसाल के तौर पे एडमिन में कोई काम करने है, उसे लगता है कि वो भूल जाएगा, जैसे वो डायरी नहीं बंदा पास रखता कि टू डू आइटम यहाँ पे लिख के रख लें ताकि आपको याद रहे कि आपने ये काम करने हैं एडमिन में। तो जब वो कर लें तो इसे क्लिक करें तो ये क्या हो जाना चाहिए? टिक मार्क हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी वो डन हो चुका है। और फिर टू डू, तो ये 3 विजिट्स हैं। इन तीनों विजिट्स को ये एक ही कंपोनेंट में रेंडर कर रहा है। तो आप चाहें तो इनके 3 अलग अलग कंपोनेंट्स बना लें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक ही में कर रहा हूँ, जैसे उसने किया है, कॉपी करें और जाके, बल्कि एक ही में नहीं, अभी मैं चैट जीपीटी को दूंगा तो ये क्या कर देगा, उनका अलग अलग कंपोनेंट की रिकमेंडेशन देगा मुझे, क्योंकि चैट जीपीटी इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट। सो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और वो मुझे कहता है जी कि मैसेज पैनल, कैलेंडर पैनल एंड टू डू लिस्ट पैनल। उसने कहा है जी कि 3 कंपोनेंट्स में से डिवाइड करूँगा और उसने कर भी दिया मेरे ख्याल में। अब ये कर रहा है, तो जितनी देर में ये कर रहा है उतनी देर में हम यहाँ पे जाते हैं और ये नाम दिया हुआ डैशबोर्ड विजिट्स। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली ये कर रहा हूँ और .jsx भी कर रहा हूँ। एंड नाउ लेट मी सी इफ़ इट इज़ कम्प्लीटेड। यस इट इज़ कम्प्लीटेड। और नीचे क्या कह रहा है? स्टेटफुल टू डू लिस्ट, कैलेंडर प्लेस होल्डर, मैसेज सेक्शन, ठीक है। ये सारा कुछ ने दे दिया है। इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट करें और सिंपल यहाँ आके क्या कर लें, डैशबोर्ड विजिट्स कर लें, दिस एंड दिस कर लें। एंड नाउ इफ़ यू कम बैक एंड इफ़ यू हिट दिस वी डू हैव दैट। तो कैलेंडर कंपोनेंट गोज़ हेयर का मतलब ये है कि इसने कैलेंडर खुद नहीं दिया हुआ, ठीक है, यानी कैलेंडर का विजिट बीच में से मिस कर गया। सो मे बी वाई, मे बी इट नीड्स एन एडिशनल। ये कह रहा है जी कि ये कह रहा है कैलेंडर विजिट गोज़ हेयर, ठीक है। तो हम कहेंगे जी कि वाई डिड यू मिस द कैलेंडर। बट हमें कैलेंडर चाहिए भी नहीं बाय द वे, ठीक है। वो कह रहा है इसलिए मिस किया कि इसके लिए क्या चाहिए आपको? एक रिएक्ट कैलेंडर की लाइब्रेरी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? npm इंस्टॉल रिएक्ट कैलेंडर और ये करेंगे और सारा कुछ ये करेंगे और सारा कुछ ड्रामा करेंगे। तो हमें कैलेंडर चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगर चाहिए हुआ तो हम बाद में कर लेंगे। तो फिलहाल आई एम लीविंग इट एज़ इट इज़। और आखिरी चीज़ हमें क्या करनी है जी, अपनी इस थीम टेम्पलेट पे ये फुटर डालना है। तो फुटर में भी जाएँ, यहाँ पे जाएँ और ये आपका फुटर सेक्शन है। तो यहाँ फुटर से लेके यहाँ पे, सॉरी हाँ, ये उसका क्रेडिट भी है, तो आप क्रेडिट दे दें। वैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूरी वीडियो में थीम वैगन बार बार यूज़ हो रहा है, तो उनको क्रेडिट वैसे ही जा रहा है, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट यू कैन, अदरवाइज यू आर गुड। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ जी कि footer.jsx और यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो कमेंट्स हैं वो अलाउ नहीं है, सॉरी। और इसको दे देना यार। अब तो मतलब अब आप पता लग गया ना, अब सारी बातें मुझसे ना करवाएं ना। बहुत सख्त हैं आप लोग यार, हिलने नहीं देते मुझे। यहाँ पे जाएं और Ctrl A Ctrl V और इसने मुझे ये दे दिया। और फुटर को आप कहाँ रखें? 2 जगह। वैसे फुटर को हम यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि फुटर हर पेज पे क्या करना है? रिपीट करना है। तो आप उसे कहाँ रखेंगे? राउटर वाली जगह पे। तो मैं फ़िलहाल इधर रख के देखता हूँ और उधर भी रख के देखता हूँ और ये देखता हूँ कि कहाँ ये फिट आएगा। सो लेट मी कम बैक
ये मेरा रिएक्ट वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे ये फिट आता है, ठीक है। बट मुझे यहाँ आई डोंट नो यहाँ चाहिए या नहीं चाहिए, बाद में इसे जब हम राउटिंग कर लेंगे तो इसे उठा के बाहर कर लेंगे, बट हमें पता है कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इन हियर। अब मुझे करने हैं क्रिएट मल्टीपल पेजेस, यानी हमारा होम पेज डन हो गया है। अब मुझे करना है प्रोडक्ट्स का पेज। कल देखा था ना दराज वाला पैनल, मैनेज प्रोडक्ट्स, उस मैनेज प्रोडक्ट्स में क्या आता है, लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स टेबुलर फॉर्म में, फिर ऐड न्यू प्रोडक्ट, फिर अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, तो अलग अलग पेजेस बनाने हैं। तो अलग अलग पेजेस बनाने के लिए आपको पता है आपको क्या चाहिए, राउटिंग चाहिए। तो राउटिंग सेटअप कर लेते हैं। पहले जाके आप जाके अपने इस सारे में एडमिन के एंड पे जाके सोर्स में जाके app.jsx में दें, तो यू डोंट हैव राउटिंग सेटअप राइट नाउ। तो आप जाके क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाके करेंगे, यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम एंड इफ़ कम बैक हेयर, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इसके डॉक्स में, और इसका डेक्लरेटिव वे यूज़ करेंगे, और आप यूज़ करेंगे npm i रिएक्ट राउटर। मेक श्योर कि आपने ये एडमिन में करना है इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। जब तक ये इंस्टॉल होता है, लेट्स गो बैक, मैं जल्दी से कर रहा हूँ, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना। तो आप जाके अपनी रूट फाइल में जाएं, और इसको रूट फाइल में या ऐप में जहाँ भी आप करना चाहते हैं, तो मैं ऐप में करूँगा, पहले भी किया था वहीं पे। तो मैं इसको जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी ऐप के कंपोनेंट में, लाइक दिस ब्राउज़र राउटर, और इसके अंदर मैं ब्राउज़र राउटर को यानी सारी ऐप को रैप कर लेता हूँ किसके अंदर, ब्राउज़र राउटर, और ये मैं ये कर लूँगा, ठीक। फिर मुझे पता है कि यहाँ मुझे क्या मिलता है, ROUTES, राउट्स प्लूरल में मिलता है, फिर हमें राउट सिंगुलर में मिलता है, यही दो फिलहाल हमें चाहिए। और हमें साइड बार को और नेव बार को राउट्स के अंदर नहीं डालना, ठीक है, बाहर रखना है। और ये अगर आपने थोड़ा सा भी वो राउटिंग वाला लेक्चर मेरा देखा है क्लियरली, तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। और उसके बाद मुझे अंदर राउट सिंगुलर में दे के ये होम इस तरह से करना है कि जब आपके पास ये वाला स्लैश पाथ है तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट राउट करना है। राउट इंस्टॉल हो चुका है, एवरीथिंग इज़ सेटअप। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस, और आप यहाँ पे जाके देखें तो ये आपको इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स से हटा दें, यहाँ पे आप सिंपल ये कर दें तो आपके पास होम पेज आ रहा है। इसका मतलब ये राउटिंग इज़ प्रॉपरली परफेक्टली सेट अप। अब आप जहाँ पे क्लिक इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, जो भी मर्ज़ी करना चाहते हैं, तो पहले अगर मैं चाहता हूँ कि डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे पाथ ये नहीं होना चाहिए, डैशबोर्ड के क्लिक पे क्या होना चाहिए, वही स्लैश। तो जाके ये कहाँ पे है, साइड बार में ना, तो आपने जाके साइड बार में जाना है। इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, इसको यहाँ पे ओपन करके साइड बार पे ओपन करें, जहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है उसको ढूंढें, वेयर इज़ द डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड के आगे जो एंकर है, आपने एंकर को रिप्लेस करना है किसके साथ, लिंक के साथ, और ये रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट भी करना है, ठीक है। सो लिंक, और एंड पे भी क्या कर दें आप, लिंक कर दें, और यहाँ पे आप इंडेक्स के बजाय और href के बजाय क्या कर दें, 2 कर दें, और इस index.html के बजाय क्या कर दें, this one। सो अब आप यहाँ पे जाके इसे रिफ़्रेश करें और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करें, यू वुड बी सीइंग। अब इसके क्लिक पे भी आप वापस कहाँ जाना चाहिए, लोगों के क्लिक पे भी वापस होम पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ये डार्क पेन के बजाय हम यहाँ क्या लिखेंगे, अपनी शॉप का एडमिन पैनल का नाम। सो ये कहाँ पे है, टॉप बार में है मेरे ख्याल में डार्क पेन, या इधर ही है, यही वाला इधर ही है। सो इसको भी आप क्या करें जी, लिंक कर लें, लिंक करके आप यहाँ पे 2 कर लें, 2 करके आप यहाँ पे क्या कर लें, दैट्स स्लैश कर लें, और यहाँ पे भी आप लिंक कर लें, और इसको आप ऑलरेडी फाइन, इसको आप कह लें जी कि MULTISHOP मल्टी शॉप, करेक्ट। सो इस पर भी क्लिक करें होम पेज पे भी, इस पर भी क्लिक करें होम पेज, ठीक है। ये वाला ड्रॉप डाउन हमारा काम नहीं कर रहा, शायद कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल मिसिंग है, इसको क्लैप्स होना चाहिए, इसको बाद में देख लेंगे। अब यहाँ एलिमेंट्स की जगह मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं सपोज़ करता हूँ कि प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि पहला काम हम किसके साथ करेंगे, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या होगा, यानी मैनेज प्रोडक्ट्स, हम भी दराज वाला काम करते हैं। मैनेज प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होगा, एक बटन बनाएंगे ऐड प्रोडक्ट, ठीक, और बाकी देख लेंगे क्या बनाना है। तो एटलीस्ट 2 पेजेस तो बना लेते हैं पहले। सो लेट्स कम बैक टू एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स वाला पोर्शन हटा देते हैं हम। ये जॉन डो के बजाय एक्चुअली जब हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे तो यहाँ पे उस बंदे का नाम और अवतार आएगा जो करंटली लॉग्ड इन होगा। तो अभी के लिए चलेगा। हम जाएंगे वापस डैशबोर्ड के नीचे, एलिमेंट्स की जगह हम क्या कहेंगे, MANAGE, मैनेज प्रोडक्ट्स। सो मैनेज प्रोडक्ट्स आ गया। मैनेज प्रोडक्ट्स पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेगा तो ड्रॉप डाउन में क्या आना चाहिए, सिंपली यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऐड न्यू, ठीक है। ऐड न्यू काफ़ी है बिकॉज ऊपर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या कह रहा है, ऐड
न्यू, और बाकी दो हटा देते हैं, मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल, अगर चाहिए हुए तो मैं दोबारा वापस ले आऊँगा इसको। इसको भी क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, और इसको भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, इसको भी क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। सो दैट्स इट। और अब मुझे करना है वापस जाएँ, मैनेज प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट। अब मैं जब ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऐड न्यू प्रोडक्ट। सो ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्लैश डाल के ऐड क्या, PRODUCT, ऐड प्रोडक्ट। और ये ऐड प्रोडक्ट का राउट बना ही नहीं है मेरे पास, जब बना ही नहीं है तो इसका राउट भी बना लेंगे। यहाँ पे जाके क्या करेंगे, पाथ में जाके ऐड PRODUCT प्रोडक्ट। अब ऐड प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक कंपोनेंट, तो बना ही नहीं है। तो अब यहाँ पे जाके क्या बना लें, पेजेस में जाके क्या बना लें जी, ऐड प्रोडक्ट डॉट JSX और JSX। अब फॉर्म हैंडलिंग हम पढ़ चुके हैं ना, तो अगर मैं ChatGPT को कहूँ कि रिएक्ट हुक, फॉर्म और जॉड को इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट का फॉर्म बना के दे दे, तो हमें दोबारा वो पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है ना। आपको जॉड का भी पता है, आपको रिएक्ट हुक फॉर्म का भी पता है, और आप फॉर्म वर्क कैसे करता है वो भी पता है, ठीक है। सिर्फ मुझे एक चीज़ चाहिए, और वो एक चीज़ क्या, कि जब मैं एडमिन एंड प्रोडक्ट ऐड करेगा तो उस प्रोडक्ट में क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए, यानी प्रोडक्ट टाइटल होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के टैग्स होने चाहिए, प्रोडक्ट इमेज होना चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तो मुझे नहीं पता कि मैंने जो फॉर्म बनाना है, ये ऐड प्रोडक्ट वाला फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर कितनी फील्ड्स होनी है, पता है मुझे नहीं पता। क्या करेंगे, ChatGPT को जाके कहेंगे कि यार एक टिपिकल ई कॉमर्स या एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट के ऐड प्रोडक्ट के फॉर्म में जितनी फील्ड्स हैं वो सारी डाल दो। सर जिस तरह आपने फील्ड का वो डाला हुआ है, उसमें सिलेक्ट भी ऐड किया हुआ है, आप टाइटल अभी हम ChatGPT से जनरेट करवाएंगे ना, फिर रिफाइन करवाएंगे ना, अगर सिलेक्ट ना दिया तो उसे सिलेक्ट भी देंगे। हम अभी क्यूरी करते हैं ना, फिर उसके मुताबिक। तो या तो हम इन वाली बात दराज वाला रेफरेंस दे दें, या हम ये सिंपली ये कहते हैं कि किसी भी प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी क्या कर ले, इंक्लूड कर ले। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में स्किप किया था, हो गया था या खुद किया, आई डोंट नो, वो ये कि मल्टी इमेज सपोर्ट मैंने नहीं दी थी। मल्टी इमेज सपोर्ट का मतलब ये है कि जब आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करें ना, थीम वैगन में मल्टी शॉप को, तो आपको शॉप की डिटेल पेज में जाएं, कैन यू सी दिस, एक प्रोडक्ट के मल्टीपल इमेजेस अपलोड हो सकते हैं। तो मुझे साथ ये भी देना है कि मुझे इस तरह का स्लाइडर चलाना है प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे। तो ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, और ये रिक्वायरमेंट रियल टाइम में आपको कौन देगा, क्लाइंट या कस्टमर देगा, ठीक है। नाउ कम बैक टू दिस, ठीक है। आई एम मेकिंग एन ई कॉमर्स एड प्रोडक्ट। टेलमेंट को इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता है कि उसके लिए एक्स्ट्रा सेटअप कुछ नहीं करना पड़ता, सारी इनलाइन क्लासेस डालो और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल CSS वगैरह कुछ भी नहीं, सब कुछ डन, ओके। हाँ, बिल्ट इन इनलाइन मीडिया की यूज है, नहीं वो उसकी एक्सटेंशन कर लें तो फिर नहीं करेगा। VS कोड जिस चीज़ को नहीं पहचानता उसको एरर देता है, जैसे उन्होंने मैं सवाल बोला था ना, तो वो उससे रिलेटेड एक एक्सटेंशन कर लें तो वो एरर आ जाएंगे। खैर पहले मुझे फोकस कर लेने दें, एक काम कर रहे हो तो आप मुझे ड्रैग करके दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं, घंटा उधर लगा के फिर वापस हमें भूल ही जाता है हम कहाँ खड़े थे ठीक है। सो आई एम मेकिंग एन ई कॉमर्स एड प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। सो टेक रेफरेंस ऑफ एनी रियल ई कॉमर्स site that uses multi image upload, multi sizes, multiple। अब हमें थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को कि हम एक ऐसी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएं जिसमें सिर्फ क्लॉथिंग बिके,
जिसमें सिर्फ जूते बिकें या ऐसी बनाएं जिसमें सब कुछ बिके? ये क्यों रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा? कि अगर हम साइज़ की सपोर्ट देना चाहते हैं कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट का साइज़, यानी यहाँ पे देखें ना, अगर आप शॉप की डिटेल पेज पे आगे या शॉप पे आगे, ये क्या है? लास्ट टाइम तो ये लोकल उसमें देख रहा हूँ ना मैं, सॉरी। वो जो ऑनलाइन मल्टी शॉप ओपन किया था वो कहाँ पे? तो भाई मल्टी शॉप ऑनलाइन वाला किधर है? थीम वैगन, ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखें प्राइस वाला फ़िल्टर है एक, और एक है ऑल कलर। मिसाल के तौर पे अब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कलर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें साइज़ अवेलेबल ही नहीं है, तो या तो हम जिसका साइज़ अवेलेबल नहीं है उसका एक ही डिफ़ॉल्ट साइज़ सेट कर दें, जिसका कलर अवेलेबल नहीं है उसका एक ही कलर अवेलेबल कर दें। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमने ई कॉमर्स में सब कुछ बेचना है मिक्स करके, या सिंपल कोई एक नीश पे टारगेट करना है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। अभी के लिए मैं यही क्यूरी कर रहा हूँ कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट फॉर्म टेक रेफरेंस फॉर एनी रियल ई कॉमर्स साइट दैट यूजेस मल्टी इमेज अपलोड, मल्टीपल साइजेस, कलर्स, हेल्प मी आउट। और क्या क्या दे सकते हैं? डिस्काउंट्स वो तो दे देगा ना, रियल टाइम में जो कॉमन चीज़ें वो खुद ही शामिल कर देगा। मैं एहतियात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें वो शामिल शायद ना करे, तो मैं एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बीच में शामिल करनी है। और साथ में कह दूँ जी कि एंड ऑल अदर फील्ड्स। सो लेट्स सी क्या क्रिएट कर। ओह सॉरी, चलें फॉलोअप क्वेश्चंस में। अब ये देखें ये कौन कौन सी फील्ड्स क्रिएट करेगा? प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ब्रांड, SKU, मीडिया के लिए मेन इमेज, गैलरी इमेजेस। हाँ इंपॉर्टेंट, एक इमेज होता है जिसको आप सामने दिखाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं मेन इमेज, और बाकी इमेजेस जो आप अगले पेज पे जाके दिखाने चाहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? गैलरी इमेजेस। मेन इमेज एक होगा, गैलरी इमेजेस अरे ऑफ इमेजेस होगी। फिर ऑप्शनल होता है कि किसी इमेज में आप वीडियो भी डालना चाहते हैं। अगर आप फुल फ्लैज ई कॉमर्स बनाना चाहते हैं तो फिर चलें या अल्लाह खैर फुल फ्लैज ही बना लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो भी डाल रहा है, ये वीडियो ऑप्शनल है लेकिन वीडियो भी है। तीसरा, प्राइसिंग में ओरिजिनल प्राइस, सेल्स प्राइस, डिस्काउंट और टैक्स। चौथा, स्टॉक क्या है, SKU क्या है, इन्वेंट्री क्या है, और अलाउ स्टॉक कीपिंग यूनिट। जाके गूगल कर लेना खुद, मतलब वो इस साइजेस, कलर्स, मटेरियल और कस्टम वेरिएंट्स। फिर है जी ईच वेरिएंट में है इमेज प्राइस। यार ये तो बहुत लंबा काम करेगा। स्लग URL, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स एंड अदर ऑप्शंस। ठीक है, UI फीचर्स टू इंक्लूड दिस 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 दिस। और इसने इस काम के लिए भाईजान प्रोडक्ट फॉर्म में उसने कहा है जी कि अलग अलग कंपोनेंट बनाएं। अब उसने कहा जी कि मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं, और पूछ रहा है कि वुड यू लाइक मी टू बिल्ड एन एक्चुअल रिएक्ट फॉर्म कंपोनेंट स्टेप बाय स्टेप, गिव यू ड्रैग एंड ड्रॉप मल्टीपल इमेज अपलोडर, ऐड साइज, कलर्स, डायनामिक फील्ड्स, वैल्यू एंड क्वांटिटी एंड प्राइस। तैयार है ना फिर? ओके, सो मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ऐड करता हूँ, यूज़ रिएक्ट। पहले इसे कहता हूँ यस यस, और आगे बोलता हूँ यूज़ रिएक्ट हुक फॉर्म एंड जॉड। ओके, जॉड ये, और साथ में बोलूँगा जी कि डोंट यूज़ टेल विंड, आई नीड बूट स्ट्रैप। थोड़ी देर के लिए आंख लगा लें, जब ये कोड पूरा कर ले तो वापस आ जाएं, या साइड बाय साइड लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले क्या कह रहा है? इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म जॉड और रिएक्ट जॉड रिजॉल्वर। सबको पता है क्या होती हैं तीन लाइब्रेरीज। ठीक है, तो इनको कॉपी कर लें, इनको यहाँ से उठा के यहाँ पे आएँ एडमन में। मेक श्योर करें कि एडमन में, मैं बार बार हर दफ़ा आपको रिमाइंड कराता हूँ, एडमन में करना है सब कुछ, यानी राइट फोल्डर में करना है, चाहे वो एडमन हो या जो मर्जी हो। npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक
जब तक ये होता आप नीचे चले जाएं। वो कह रहा है जी कि अब आप कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करें अल्लाह के फजल करम से। हाँ बस, इसने कोई गड़बड़ तो नहीं की? चेक कर लेते हैं ना। मुझे नहीं लगता इसने सारा कुछ दिया है। चले लेट्स सी। सो मैं ऐड प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, ये मुझे इसने बना के दे दिया ऑलरेडी। मैंने फ़ाइल ख़ुद बना ली है। मैं इसमें जाके कंट्रोल ये और इसको नाम चेंज करके इसने कहा जी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐड प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जाके ये नाम चेंज करके ये कर लें। और ये ऐप को क्या मसला हुआ? अच्छा यहाँ इंपोर्ट नहीं कर रहा कुछ भी। ओके दिस वन, और इसे यूज़ करूँगा कहाँ पे? ऐड प्रोडक्ट फॉर्म लाइक दिस एंड इफ आई कम बैक एंड इफ आई हिट दिस, मैनेज प्रोडक्ट में जाएं, ऐड फॉर्म में जाएं, बूम, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, कैटेगरी आ गई, प्राइस आ गई, सेल्स प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई, अवेलेबल साइजेस आ गए, दैट्स गुड, अवेलेबल कलर्स आ गए और इमेज आ गई। देखा ना इसने 2 नंबरी की है कि ये एक इमेज तो अपलोड करके देगा, वो बाकी किधर गया? मल्टीपल इमेजेस। भेजे ना, सारा कुछ तो खुद नहीं करके देगा ना। ये ब्लैक थीम है, हमने इसको जाके बॉर्डर शर्डर खुद ही चेंज करने होंगे ना। ठीक है, तो नहीं वो चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी तक हमने उसने ये तो ठीक है, एक इमेज का उसने प्रीव्यू दे दिया है, ठीक है। अब हमने उसे क्या क्या बोला था जो उसने नहीं किया, वो हम उसे फॉलो अप क्वेश्चंस में दोबारा देते हैं, ठीक है। उसने मल्टीपल इमेज कहा तो है पर दिया नहीं है उसने, और वो बकवास कर रहा है, ठीक है। सो मैं इसे कहूँगा जी कि आर यू इन योर सेंसेस, you did not give me committed features like multiple image upload support। वन बाय वन कंप्लीट करवाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई अप्रिशिएट योर कॉलिंग आउट कॉलिंग दैट आउट। मैंने बेइज्जती की वगैरह, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपने बेइज्जती की। सो अच्छा एक काम है वैसे, फाइनल वर्किंग कोड दोबारा सारा उसने दे दिए। अभी देखते हैं, पहले हम वो यूआई के कंपोनेंट्स तो पूरे कर लेना। अब उसने ये दिया हुआ है एक्सेप्ट इमेज और मल्टीपल, तो इसका मतलब है कि हम मल्टीपल इमेज अपलोड कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल में अभी भी कर सकते हैं, ये हमारी गलती है समझने में। उसने दिए हुए कैसे? लेट्स सी, ये इमेज है ना, तो अगर आप इसको एक को क्लिक करके कंट्रोल करके मल्टीपल को अगर दिया, इसने मल्टीपल इमेजेस की सपोर्ट दी हुई है, हम गलत समझे थे, ठीक है, यानी कंट्रोल करके। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ड्रॉप जोन चाहिए कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर भी दें, तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेगा वो, और वो कर देगा। लेकिन अब हमें 2 तरह के इमेजेस चाहिए। ये तो इमेज है किसके लिए? प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। तो मुझे चाहिए था एक अलग हो गैलरी, एक अलग हो मेन इमेज और दूसरे अलग हो गैलरी इमेज, ठीक है। सो मैं उसे ये कहूँगा, ओके। अब 100% ना भी देना, जो मुश्किल चीज़ें वो हम इसे क्रिएट करवा लेते हैं, बाकी आसान थोड़ी बहुत हम खुद कर लेंगे, हमें खुद भी तो पता है ना चीज़ों का। तो हम कहेंगे जी कि हमें दो क्या, ओके, गिव मी 2 इमेज अपलोड sections, one for main image and a drop zone। ड्रॉप जोन किसको बोलते हैं? अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट पे एक सेक्शन बना होता है जिस पे आप इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करके, उसको ड्रॉप जोन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक इमेज अपलोड का बटन दो मेन, और फिर क्या दो? ड्रॉप जोन,
फॉर एडिंग मल्टीपल गैलरी इमेजेस, ठीक। सो लेट्स डू दैट। अब ड्रॉप जोन के लिए कहेगा एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। पहले हम जाके नीचे देखते हैं वो लाइब्रेरी दे रहा है, हमें नहीं दे रहा। ये देख रहे हैं गैलरी इमेजेस, इसका मतलब है कुछ ना कुछ हरकत की है इसने, लेकिन वो ड्रॉप जोन तो इसने इंस्टॉल करने के लिए दिया ही नहीं। अच्छा, इसने क्या कहा है, मेन इमेज गैलरी इमेजेस ड्रॉप जोन स्टाइल डिव दैट हैंडल्स द ड्रैग एंड ड्रॉप प्लस ब्राउज ऑप्शन जॉड वैलिडेशंस, और कह रहा है इमेज कंप्रेशन बिफोर अपलोड, लिमिट इमेज, कह रहा है ये फीचर ऐड करने या नहीं करने। पहले हम ये देख लेना ये क्या दिए हैं उसने, सही करके दिए हैं या नहीं। सो लेट्स डू। आपको समझ आ गई है कि आपने कैसे चीज़ों को अपनी मतलब के मुताबिक ढालना है, ठीक है। सो यस, ड्रैग एंड ड्रॉप ये दिया है उसने, एक मेन इमेज के लिए और दूसरा गैलरी इमेज के लिए। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये ड्रैग एंड ड्रॉप काम करता है या नहीं करता। सो इसको ये करें, इसको ये करें और इसको ये करें। मैं ये तीनों इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखता हूँ यहाँ पे, यस, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कमी है। वो कमी क्या है, व्हाट इफ़ यूज़र ने 5 इमेज यहाँ अपलोड किए हैं, उसको 2-3 नहीं पसंद, तो यहाँ पे एक क्लिक का बटन भी होना चाहिए ना, रिमूव इमेज। बीच में से एक पसंद नहीं है तो उसे क्या होना चाहिए, यहाँ से रिमूव इमेज का बटन भी होना चाहिए, ठीक है। सो पहले देखें ये भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक वाला ये ना हो कि एक वाला ब्रेक हो रहा हो, ये एक वाला भी काम कर रहा है और मल्टीपल इमेजेस वाले भी अपलोड कर रहा है। तो अब प्राइस भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, प्रोडक्ट है। अब देखें इन्हें 2 नंबरियाँ कर रहा है, बाकी सारी फील्ड्स रिमूव कर दी हैं उसने, तो हमें 1 बाय 1 करना होगा, काइंड ऑफ लाइक, ठीक है। या एक दफ़ा मेंशन कर देंगे या हमें 1 बाय 1 करना होगा, बट दैट्स टोटली फाइन। क्योंकि अब हम अगर इसे चेंज करेंगे, पहले हमने सारा कुछ मेंशन करके भी देखा है, फिर भी उसने उसके मुताबिक नहीं दिया। तो या तो आप एक प्रॉपर बैठ के ना पहले 4 या 5 मिनट एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट क्राफ्ट कर लें पूरा का पूरा। कौन करेगा कल तक? ये ऐसे करवा ले दूसरे। तो बहुत ही समझदार है, एडा समझदार भी नहीं होना चाहिए। तो कल आप घर में जाके बैठ के एक प्यारा सा प्रॉम्प्ट क्राफ्ट करें, और जिसके प्रॉम्प्ट में, सारों का ये टास्क है, जिसके प्रॉम्प्ट में परफेक्ट फॉर्म मिल जाए विद ऑल दीज फीचर्स, वो ला के मुझे दे दे, या फॉर्म का कंपोनेंट ही मुझे सेंड कर दे, और मैं कल आके इसमें इंटीग्रेट कर दूँगा। समझ आ गई बात? बाकी सीन आपको समझ आ गया कि हम क्या सीन करने वाले हैं। ये बैकएंड बना के जब हम इसे फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो दैट वुड बी अ परफेक्ट लुकिंग वेबसाइट विद ऑल द फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन द यूआई। क्लियर? तो कल हम यहाँ से आगे चलेंगे बेटा, कि अगर आपने प्रॉम्प्ट जनरेट करके ना दिया सही, तो मैं 2 अटैम्प्ट्स तो कर चुका हूँ, कल फिर हम खुद ही कर लेंगे, और क्या हो सकता है। फिर हम इसे सबमिट करके बैकएंड पे जाके ये प्रोडक्ट सेव करेंगे, और फिर यही प्रोडक्ट जो हम सेव करेंगे यहाँ से, वो फ्रंट एंड में पब्लिक को दिखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एनी